Now, very good evening to all of you, beta. Today we are going to start with, bond formation, compound formation. Now, very एकदम बेसिक चीज मैं आप लोगों को बताता बेटा. We are going to do bond formation. Bond formation. ठीक है? We are going to do bond formation. अच्छा, आप लोग ने देखा रहेगा बेटा, ऐसा सोडियम ऐसे कंपाउंड बनते हैं कि नहीं? सोडियम क्लोराइड, राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. तो क्या होता है बेटा? देखो, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में कुछ तो ऐसा होता रहेगा कि दे आर कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ बॉन्ड, राइट. सिमिलरली कैल्शियम मैग्नीशियम में. तो बेटा ये देखो, यहाँ पर है ना, दोनों कौन है बेटा? तुम्हारा मेटल. देखो यहाँ पे गौर से देखना, दिस इज मेटल एंड दिस अनदर वन इज नॉन मेटल. तो देखो ये कौन सा कंपाउंड बनने वाला है यहाँ पर बेटा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. मेटल एंड नॉन मेटल. फिर बेटा हम ये भी पढ़ेंगे बेटा, H2 कैसे बनता है. ओके, Cl2, O2, N2, राइट. ये कंपाउंड कैसे बनते हैं? अमोनिया, वाटर, मीथेन, ये सब देख रहे हैं बेटा. सब इसमें कौन है? इफ यू सी बोथ आर नॉन मेटल, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के बीच में कैसे कंपाउंड बनेंगे? right, both are non metal. So between non metal, what type of compound will be formed? So all we are going to study in detail today's class. Okay, so I am going to do only compound formation today for you all, so no, it will become very easy for you all to understand. Now, whenever we study this, first you all should know is इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का? वो आपको पता होना चाहिए बेटा. ठीक है ना? तो देखो, पहला है था हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? 1. तो देख रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर. फिर बाद में कौन है? हीलियम. हीलियम इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2. देखो ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखते हैं, राइट. लिथियम इज 2,1. देखना फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकेंड में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन. कैन यू सी दिस? आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस फर्स्ट 20 एलिमेंट. देन वी गो टू द नेक्स्ट वन. बेरिलियम. बेरिलियम इज हाउ मच? 4 एटॉमिक नंबर, सो 2,2. बोरॉन का कितना है? 5, सो 2,3. कार्बन इज हाउ मच? 6, सो 2,4. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर 4 है. नाइट्रोजन इज हाउ मच बेटा? 7, 2,5. राइट, सो दिस आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, 2,5. दिस वे वी हैव टू डू. क्या हो गया? किसका मैसेज आ गया है? ओके, फिर नाइट्रोजन का 2,5. ऑक्सीजन इज 2,6. आई एम जस्ट गोइंग टू शो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. ओके, देन फ्लोरीन 2,7, नियॉन 2,8. बेटा ये नियॉन स्टेबल होता है बेटा. ओके, सोडियम इज 281, मैग्नीशियम इज 282, राइट. देन एल्यूमिनियम इज 283, सिलिकॉन इज 284, phosphorus is 285, sulfur is 286, chlorine is 287, argon is 288. 288. ठीक है. मम्मी को बोलो, मम्मी को पूछ लेना. ओके, राइट. चलो बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं. अभी बेटा हम लोग को ना ये बॉन्ड फॉर्मेशन करना है. व्हाट वी हैव टू डू? बॉन्ड फॉर्मेशन. बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? बेटा, एवरी हु इज द मोस्ट स्टेबल बेटा? नोबल गैसेस आर मोर स्टेबल बेटा. नोबल गैसेस कौन होता है बेटा? स्टेबल. तो बेटा वो दो जन रिएक्ट होकर ना ऐसा एक कंपाउंड बनेगा बेटा. इसको कहते हैं बेटा कंपाउंड. सो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा कंपाउंड बनेगा, दैट वी हैव टू डू. देखो बेटा, आई एम गोइंग टू डू दिस एग्जांपल बेटा. एवरी एलिमेंट के लिए बेटा, लाइक इन अवर लाइफ वी हैव सम रोल मॉडल. तो ये सब है ना पीरियोडिक टेबल में बेटा, ये एलिमेंट्स के लिए ना, दीज नोबल गैसेज आर रोल मॉडल. एवरीबडी वांट्स टू बिकम लाइक देम, दे आर रोल मॉडल. सो नाउ इन ऑर्डर टू बिकम लाइक देम, हीलियम का कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट. नियॉन का 10 है तो 2,8. Every element will try to become like nearest noble gas. Now I'm going to take very simple example. सोडियम है बेटा. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, सो 281 है. तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है बोलो बेटा? इज इट नियॉन और आर्गॉन? टेल मी. अरे बोलो ना, कोई तो आंसर बोलो. नियॉन। नियॉन. तो नियॉन के जैसा बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा?
एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज इलेक्ट्रॉन करना देना। पड़ेगा। अच्छा, अभी क्लोरीन के नजदीक नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? आर्गन। आर्गन। तो आर्गन के जैसा बनेगा, तो इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो बेटा अभी सोडियम अकेला जब होता है, मैंने अगर सोडियम 281 है, तो उसको स्टेबल बनने का है, तो सोडियम कितना था, एटॉमिक नंबर 11, 281। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करेगा तो उस पे बेटा चार्ज डेवलप होगा ना, मेरे में से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो देख मेरे पे +1 चार्ज आएगा कि नहीं, राइट। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, 2,8। देख इसने बेटा, देख ऑक्टेट कंप्लीट, हर कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा बेटा। तो ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। अच्छा, ये भी इस पे चार्ज आता है ना बेटा, उसको क्या कहते हैं, आयन। किसी पे भी चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, आयन। ये कौन सा आयन है बेटा, पॉजिटिव, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, कट आयन। अच्छा, मैग्नीशियम के नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, मैग्नीशियम के बोलो। हु इज द क्लोजेस्ट टू द मैग्नीशियम, बोलो बच्चे लोग। ये देखो, ये तुम्हारा मैग्नीशियम है। नियॉन। अरे, नियॉन। तो वो कितना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 282 है ना बेटा, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? टू। वेरी गुड, मैग्नीशियम इज 12, सो इट इज 282। सो इट विल लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उस पर कितना चार्ज आएगा बेटा, Mg2+। और वो भी क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा कि नहीं। एंड इट इज ऑल्सो कट आयन, जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, कट आयन। एल्यूमिनियम का भी नियरेस्ट नोबल गैस कौन है बेटा, नियॉन ही है ना बेटा। तो एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 283। उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो Al3+2,8। राइट। तो बेटा ये इसमें जिसमें भी बेटा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है बेटा, ये सब में क्या हो रहा है बेटा, लूज। तो ये प्रोसेस का नाम क्या है पता है क्या बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था ना, लियो। लियो का मतलब क्या होता है, लॉस। ई का मतलब ऑक्सीडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो मेटल जनरली किस में जाते हैं, ये सब मेटल है कि नहीं। ये सब हम लोग ने पढ़ा, सोडियम, पोटेशियम, और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे ऑल आर मेटल। मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल विल lose electron. Clear. And they undergo which process, oxidation. टेन। अब बेटा आ जाते हैं किसमें, नॉन मेटल। सपोज बेटा मैंने क्लोरीन लिया है, क्लोरीन 17 है। उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन था, नियॉन। तो उसको एक आर्गन, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना वो बेटा। एक गेन करके, एक मेरे अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया, ये तो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन आया तो मेरे पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस। और देखो 288 हो गया। अभी बेटा किसी पे भी चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयन। अब ये नेगेटिव आयन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एन आयन। व्हाट विल कॉल इट एज, एन आयन। ऑक्सीजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, ऑक्सीजन 8 होता है ना, तो 2,6। तो उसका नियॉन है, तो इसका देखना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा कि नहीं, एवरीबडी वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो दिस फेलो विल गेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, O2 2 माइनस। 2,8 हो जाएगा कि नहीं। ये भी सब एनायन है, नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेगा, एनायन। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2,5। उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बोलो स्टेबल होने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो क्या बन जाएगा, N3 1 माइनस। और देख 2,8 हो जाएगा कि नहीं, देख ना 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ए, तुमको मैंने बताया था ना, लियो और जर्मनी। जर्मनी मतलब ये सब लोग क्या कर रही है, सब नॉन मेटल है, दिस रिडक्शन। ऑल आर नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना बेटा। तो इसका जी का मतलब क्या होता था, गे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। क्लियर। तो पहला ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, मेटल अंडरगो ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल अंडरगो रिडक्शन। अब बेटा हम लोग है ना बॉन्ड कैसे बनता है वो देखेंगे। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बेटा अभी आप अगर देखोगे तो आपके नोट्स में देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है सबका, देख रहे हैं ना बेटा, मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का बताया था ना बेटा, राइट। अब बेटा उनको क्या बनने का है बेटा, स्टेबल बनने का है। तो मैं बेटा है ना थोड़ा तुमको यहाँ से बताता हूँ बेटा, देखो इधर से, ये अलग बुक है बेटा, टेंशन मत लो।
ओके, चलो बेटा, फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू सोडियम क्लोराइड, ऑर्बिट स्ट्रक्चर और ये सब करेंगे बेटा, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर देखो, डन टन सोडियम क्लोराइड, ये देखो बेटा NaCH। तो सबसे पहले मैंने सोडियम लिखा, ओके, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कितना है, जस्ट नाउ वी डिड ना 281, क्लोरीन 287। तो सोडियम का बेटा देख, यहाँ पे मैंने ऑर्बिट स्ट्रक्चर बना दिया है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन 8 एंड दिस। ए भाई, इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, तो देखा ऐसा पूछेगा MCQ में, विच इज द नियरेस्ट नोबल गैस टू सोडियम, तो आंसर क्या होगा, नियॉन। अच्छा, सोडियम इसके जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं, तो देखिए Na1+ बन गया, कैटायन। फिर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है, ओ ये देखो, 287। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, आर्गॉन। तो इसको इसके जैसा बनना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा ना, तो देखिए गेन करेगा तो 2 क्लोराइड माइनस अनायन। अब बेटा देखो, बॉन्ड, ये डायग्राम पूछेगा आपको, ड्रॉ ऑर्बिट डायग्राम। ये देखो, दो तरह का डायग्राम आपको पूछेगा, एक तो ऑर्बिट डायग्राम, तो कितना पूरा डब्बा बनाना पड़ेगा ये। अभी देखो बेटा, सोडियम 281 था कि नहीं, और एक क्लोरीन 287 है, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको एक गेन करना है, तो देखिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, इसको दे देगा। तो देने के बाद बेटा इसके पास अभी दो ही रिंग है, इसी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो देख इस पे प्लस चार्ज आएगा कि नहीं। और ये 281 से देख क्या हो गया, 2,8। और क्लोरीन का क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये 287 था ना बेटा, तो ये देख 288, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। और इसको पूरे को सब ब्रैकेट में डाल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसमें बेटा किसका ट्रांसफर हो रहा था, इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर ये बॉन्ड का नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इट इज ऑल्सो नोन एज, आयंस आर हेल्ड टुगेदर ना बेटा, आयंस आर हेल्ड टुगेदर, therefore it is also known as ionic bond, it is also known as ionic bond, clear, okay, okay, ionic bond, ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ये मेटल है ना बेटा, और ये कौन है, नॉन मेटल, ओके। और देखिए इसमें इलेक्ट्रो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना बेटा, देयरफॉर वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे आयंस आर फॉर्म ना। तो बेटा ये हम लोग ने क्या बनाया बेटा, ऑर्बिट स्ट्रक्चर। आपको बेटा ना डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी पूछेंगे, तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में व्हाट वी हैव टू डू, लुक बेटा, इन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ये देखो, वी ड्रॉ ओनली द आउटर इलेक्ट्रॉन। देख इसमें भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है, देखो हेडिंग। इसमें हम लोग खाली क्या करते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन, देखिए सोडियम 281 है ना, उसके बाहर वन एक इलेक्ट्रॉन था, तो देख मैंने एक ही बनाने का इस। क्लोरीन के बाहर 17 था, 287, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से एक ऐसा ट्रांसफर बनाने का, ट्रांसफर किया कि नहीं, तो इस पे देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देख ना, ये 28 हो गया, ये 281 से 28 हो गया ना। और देखो क्लोरीन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन आया, अरे ये देखो ना आप लोगों, ये वाला है। तो इसका भी देख, 1 2 3 4 5 6 7 8, 288। इस पे पॉजिटिव चार्ज लिखना जरूरी है, आप ऐसा ब्रैकेट बनाने का पॉजिटिव चार्ज, इस पे ब्रैकेट बना के क्या लिखने का, नेगेटिव चार्ज। बेटा आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू राइट नाउ, मैं क्या करूंगा, ये सब फोटो शेयर कर दूंगा बेटा, ओके, आई विल शेयर इट, सो व्हाट विल हैपन बेटा, यू कैन कॉपी एट होम, और वी कैन राइट इट एज NaCl, देख नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। मैं तुमको देखो डाय ये भी बताता हूँ, पावर पॉइंट में उसका ये भी बताता हूँ, देखो बेटा किधर गया अपना, ये देखो, देखो बेटा, ये सोडियम क्लोराइड है, ये देखो, डिंग 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 डिंग, ये देख सोडियम, देख रहा है, सोडियम का 281 है, क्लोरीन 287 है, तो इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है, तो ये देखो ऐसा डांस करके जाएगा उसके पास। देखो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, ये बिफोर देखिए, देख डांस करके जा रहा है, डिंग 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 डिंग। ये देख इलेक्ट्रॉन इधर पे गया, टन टन। तो इस पे देखो बेटा, ये हो गया ना, ये देख इसका एक ऑर्बिट गायब हो जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव, तो बन गया सोडियम क्लोराइड। हो गया ना बेटा, इजी था ना बेटा, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू द ऑर्बिट स्ट्रक्चर एंड हाउ टू डू द डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, वो मैंने तुमको पूरा बता दिया बेटा। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे बेटा, ठीक है ना। मैं फिर से आपको बताता हुए, देखो बेटा इधर आ जाते, एक मिनट, इसको भगाने दो मुझे पहले।
अच्छा, हर कोई बेटा रिएक्शन लूज और गेन क्यों करता है? इन ऑर्डर टू अटेन डुप्लेट और ऑक्टेट। अभी बेटा ये देखो बेटा, हम लोग ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला कर दिया। आयंस क्या होता है वो भी बता दिया मैंने आप लोगों को। अभी हम लोग ने सबसे पहले क्या कहते थे, देखिए सोडियम। सोडियम का देखना 281 है, क्लोरीन का तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अभी देखो देगा वो कैसे दिखाई, ये देखिए अरे ये देख जा भाई जा, ये देख गया ना इसके अंदर, हाँ इस पे प्लस आया इस पे माइनस। सो दिस इज हाउ इट इज व्हाट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। क्लियर? देखना इस पे पॉजिटिव चार्जेस कम है, इस पे नेगेटिव। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट वन। चलो बच्चे लोग, अभी मैंने क्या लिया है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, सो 2882। हु इज द नियरेस्ट नोबल गैस? आर्गन। तो आर्गन जैसा बनने के लिए उसको दो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो देखिए कैल्शियम 2+ बनेगा। पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कटायन। और ये मेटल है बेटा, ये मेटल है। नाउ व्हाट इज वी, व्हाट अदर थिंग वी हैव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, 2,6। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन। तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन गेन करने का है? दो। राइट ना? तो दो गेन करेगा तो O2- एनायन बनेगा। अब बेटा इनका एग्जाम में आपको ऑर्बिट स्ट्रक्चर पूछेगे तो दिस यू हैव टू ड्रॉ एंटायर दिस। So look here, there is calcium 288, then we have oxygen here, right? So oxygen is 2,6। तो कैन यू सी बेटा, ये अपना ये दो इलेक्ट्रॉन देख ऐसा, ये दोनों एरो से इसको दे रहा है। ये मेटल है बेटा और ये नॉन मेटल। सो दिस इज मेटल विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल विल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, देख रहा है बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन 1 2। अब इसका रिंग देखो, इसमें भी 8 हो गया कि नहीं? इस पे 2+ चार्ज आएगा, इस पे कितना होगा? 2-। देखना बेटा, और दोनों स्टेबल हो गया कि नहीं? दिस इज हाउ यू गेट इलेक्ट आयंस आर हेल्ड टुगेदर, बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। therefore this bond is also known as electrovalent bond or ionic bond. Clear? So I'll show you here. Look beta, let us go to the next one beta, calcium oxide। कैल्शियम का देख रहे हैं बेटा, ये 2882 और ऑक्सीजन का 2। तो अभी देखिए दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भेजेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। ये वाला वो किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। जा भाई जा, देख जाएगा भी धीरे धीरे। जा जा कबूतर जा, देख गया ना वहां पे, देख 2+ और 2- हुआ कि नहीं? राइट। तो दिस इज हाउ यू गेट इट। लेकिन अभी आपको बेटा एग्जाम में इसका ऑर्बिट स्ट्रक्चर बोलेगे बनाने के लिए। ऑर्बिट स्ट्रक्चर में क्या करने का? सिर्फ बाहर का इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। ये देखो ऐसे। सबसे पहले बेटा मैंने आपके सामने क्या रखा है बोलो? ये देखो कैल्शियम। इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस में भी ड्रॉ ओनली द आउटर वन बेटा। ये देख रहा है बेटा 2882, 2,6। तो इसके बाहर दो ही था ना, तो देखिए ऐसा दो दिखाने का। यस दर्श बेटा, क्या हो गया बोलो? सर सबसे नियरेस्ट नोबेल गैस से ही होगा ना, अगर हम्म। कोई और होगा तो। और नहीं होगा बेटा, तो कैल्शियम के नजदीक कौन था? आर्गन ना। तो हाँ, देखना ये अपना दो इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और ऑक्सीजन के बाहर देखना ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने क्रॉस से बनाए 6 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है? बट ये दोनों स्ट्रक्चर में अलग तो कुछ नहीं है। अलग तो कुछ नहीं, क्यों? अरे अलग है ना बेटा, ये दो अनस्टेबल है ना, ये मेटल है ये नॉन मेटल है भाई मेरे। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ। बट वो तो सिर्फ आउटर शेल का क्रॉस में बताया ना, इनर हाँ तो शेल आउटर फिर का ही है बता, नहीं। ये डॉट क्रॉस में आउटर का ही बताते हैं भाई मेरे। ठीक है। ऑर्बिट में पूरा रिंग बनाने का, अरे यार मैं बता दो रहा हूँ तेरे को, बोल तो रहा हूँ कि भाई ऑर्बिट में वो रिंग, अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ये देख। ऑर्बिट स्ट्रक्चर बोलेगे तो ऐसा बनाएगा, तू देख रहा है ये वाला। अरे देख भाई रहा, हाँ, समझा। ये ऑर्बिट वाला था। ठीक है, अपने को हाँ। बनाने का है कौन सा? अभी ऑर्बिट बना दिया, अभी डॉट डॉट क्रॉस बता रहा हूँ, ये देख। देख रहा है? यहाँ पे दो, इसका दो ही था ना, डॉट क्रॉस में हम लोग बाहर का ही बताते हैं। हम्म। क्लियर? ओके। देख इसका 8 हो गया कि नहीं, देखना। और इसका भी ये 2 चला गया, तो देख बाहर 8 हो गया कि नहीं? इसका 2+ और ये 2-, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्लियर है? अभी आप बोलोगे सर कहाँ पे बुक में? अरे देख मैंने को बता देता, तुम्हारे बुक में भी है ये सब, तुम्हारे बुक में डॉट क्रॉस ही दिया, मैंने तो ऑर्बिट भी बनाया है, ये देख। तुम्हारे बुक में खाली देख ऐसा डॉट क्रॉस दिया, देख रहा है ये? पहला सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोराइड आयनाइन, ये देख रहा है? ये देख रहा है? ये देख क्या है ये? राइट।
अभी हम लोग है ना एक नया वाला पढ़ेंगे बेटा, नया वाला मतलब वही मैग्नीशियम और क्लोराइड का करेंगे, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। अभी मैग्नीशियम का देख बेटा ऑर्बिट स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? 12, 282 दिख रहा है। उसका नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन, उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का है, देख Mg2+ बनेगा। क्लोरीन को बेटा कितना एटॉमिक नंबर? 17। तो क्या करेगा? 28, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो देख Cl- बनेगा। लेकिन बेटा मैग्नीशियम को तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का है यहाँ पर, देखना। लेकिन मेरा क्लोरीन एक ही ले सकता है, तो मुझे क्लोरीन कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 बार ना। ये देख बेटा, देख ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर है भाई मेरे, दर्ज देख ले। देख मैग्नीशियम 282, मेरे को 2 बार क्लोरीन क्यों लेना पड़ा? बिकॉज एक क्लोरीन एक ही ले सकता है, और बेचारे मैग्नीशियम को तो 2 इलेक्ट्रॉन देना है बाहर का। तो एक ये क्लोरीन को देगा और एक ये क्लोरीन को दे देगा। और देख खुद के उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो देख खुद पे उसके 2+ चार्ज आ जाएगा। ये क्लोरीन ने भी एक गेन किया, ये इसने भी एक गेन किया, तो देख 1 - 1 - तो क्या बन जाएगा? MgCl2। क्या बनेगा? मैग्नेटिक इलेक्ट्रोवैलेंट। मेटल और नॉन मेटल है ना, देख दोनों का सबका 8 8 8 8 कंप्लीट है कि नहीं बोलो अभी? ये नियरेस्ट नोबेल गैस का उसने अटेन किया। ऐसा गिव रीजन आ सकता है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद 2 क्लोरीन, क्यों? तो लिखने का मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन, इट हैज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, बट एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो देयरफॉर आई हैव टू यूज 2 क्लोरीन। क्लियर? तो ये देखो बेटा इसका ऑर्बिट स्ट्रक्चर। देख बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये देख, एक मैग्नीशियम और दो, देख अभी ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ये 282 और 2877। समझ में आ रहा है ना बेटा? ये बहुत इजी है बेटा, ये बिफोर कॉम्बिनेशन। आफ्टर कॉम्बिनेशन में क्या होगा? देख एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जा भाई। ये देख गया ना, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया कि नहीं, देखने का, ये देखो। टेन टेन, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2+ चार्ज आएगा, उस पर एक माइनस। बराबर है? ऐसा बनेगा एंड में। लेकिन आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाने में यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, तो देख मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे करोगे आप लोग। ऐसे करोगे। देख यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम लिखा है, दिख रहा है कि नहीं? हेलो। मैग्नीशियम 282 था, क्लोरीन 28, लेकिन मेरे को क्लोरीन 2 बार लिखना पड़ेगा ना, तो एक क्लोरीन यहाँ पे लिखा और एक यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है कि नहीं? अरे 282 और 287 थे, देख एक क्लोरीन इधर, एक और मैग्नीशियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन था, देख रहा है ये बाहर वाला। तो एक इसको देगा और एक इसको देगा, इसको डॉट से बनाया, तो इसको मैंने किससे बनाया? क्रॉस से। देख इसका 8 हो गया पूरा, देख इसका भी 8 हो गया ना। Mg का देख 2 8 अब ये पूरे को अगर तुम लोग ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? MgCl2। या आप घर पे ड्रॉ करोगे एज अ होमवर्क, मैं तुमको आज ये फोटो भेजने वाला हूँ। क्लियर? हेलो, बोलो ना। समझ में आया सबको? इजी है। अब बेटा हम लोग किस में जाएंगे? देखो बेटा अभी मैं जो मैंने बताया ना, ये देखो ये MgCl2, और ये आपके यहाँ पे भी देखने का, तो देख लो, ये देख ये सोडियम क्लोराइड हम लोग ने कर दिया। ये देख मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूट गए, देख मैग्नीशियम कटायन, क्लोरीन अनायन। फिर देख ना मैग्नीशियम इसको एक दिया, इसको एक दिया, देख इसका सर्कल से बनाया मैंने, डॉट से बनाया, इसका क्लोरीन का क्रॉस से। ठीक है, और देख MgCl2 ऐसा बनाया वो लोग ने, मैंने बहुत अच्छे से दिया, ये आपको कंफ्यूजन होगा बेटा ये। बेटा ये लोग ने यहाँ पे थोड़े से ही दिए बेटा, लेकिन बेटा ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है अपने पास। मैं आज पहला पे आपको पहला स्ट्रक्चर बता दूंगा, ये लोग ने इतना स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया, आगे भी स्ट्रक्चर होते हैं बेटा आपके। कैसे स्ट्रक्चर हो गए बेटा? नॉन मेटल का बनाया ही नहीं ये लोग ने, और एग्जाम में पूछते हैं नॉन मेटल का भी। तो नॉन मेटल का भी स्ट्रक्चर अपने को बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट। ओके। अभी मेटल और नॉन मेटल के बीच में था ना बेटा, तो आयनिक था। अभी हम लोग क्या करेंगे? कोवैलेंट। कोवैलेंट में कैसे बनता है बॉन्ड? चलो, ये देख ये भी हाइड्रोजन, पहले ऑर्बिट हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन में 2 H होते हैं, H2 में 2 H होता है, तो ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो देख हाइड्रोजन मैंने बना दिया 1, और ये दूसरा हाइड्रोजन। अब बेटा दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे बेटा, देखना हाइड्रोजन के नजदीक वाला नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? हीलियम, हीलियम। तो इसको भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक चाहिए, कोई देगा नहीं ना कोई लेगा।
दोनों जन क्या करेंगे बेटा, शेयर करेंगे बेटा, शेयर। देख रहा है बेटा, ये एग्जाम में अगर आपको बोलेगा ना ड्रॉ ऑर्बिट डायग्राम, तो ये पूरा इतना बनाना पड़ेगा। देखिए ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, अभी देख दोनों ने शेयर किया, तो देखिए इसका देख दो इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, हीलियम जैसा बन गया कि नहीं वो। ये भी बेटा देख इसका भी ऑर्बिट देख, हीलियम जैसा दो इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं ब्लू वाले में, दोनों में। तो दोनों ने एक पेयर शेयर किया बेटा। कभी भी दो जन के बीच में अगर एक ऐसा पेयर होता है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको ऐसा करते हैं, सिंगल लाइन बन, ये दो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सिंगल लाइन। इसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट। किसी ने भी लूज किया नहीं, किसी ने भी गेन किया नहीं, तो आयंस बना ही नहीं। व्हाट आर हेल्ड टुगेदर, एटम्स आर हेल्ड टुगेदर। और ये याद रखना, हाइड्रोजन में क्या है देखो बेटा, सिंगल कोवेलेंट। देख रहे हैं एक पेयर मतलब सिंगल कोवेलेंट। मैं आपको और अच्छे से शेयर करके बताता हूँ, देखो बेटा, अच्छे से बताते। कोवेलेंट बॉन्ड का टन टन देखिए देख, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दिख रहा है सबको। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, एच और एच दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। अभी देख दोनों एक दूसरे के करीब आएगा और शेयर करेंगे। देखा, डंग डंग डंग, देखा, अच्छे से देखो बेटा, ये देख। तो देख इसका भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी हो गया, तो हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी लेकिन आपको बेटा वो लोग डॉट स्ट्रक्चर भी बोलेंगे, तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो बहुत इजी है बेटा, डॉट में तो हम लोग को एकदम इजी है, देख नहीं हाइड्रोजन H2 बनाने का है ना मतलब। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, दूसरे का भी 1, देख इसका भी डॉट, इसका भी डॉट, देख दोनों, इसका भी देख ना 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। अच्छा दोनों के बीच में एक पेयर है, एक पेयर के लिए हम लोग ऐसा सिंगल डैश लिखते हैं, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड H2। क्लियर, इजी। अरे सबको समझ में आ रहा है बेटा क्या हो रहा है। जी दोनों सर। नॉन मेटल है, नॉन मेटल विल ऑलवेज शेयर, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। नॉन मेटल फॉर्म विच बॉन्ड, तो आप क्या बोलोगे, कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट। मेटल इलेक्ट्रोवैलेंट। अब बेटा जैसे ये हाइड्रोजन का क्या है, वैसे मैं बेटा ना आपको किसका बता सकता हूँ, क्लोरीन का भी। तो क्लोरीन ले लेते बेटा, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, देखिए क्लोरीन का हम लोग क्या करते इसमें देखो, कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग कभी भी क्या करते हैं पता है क्या, सिर्फ बाहर वाला रिंग बनाते हैं। देखिए इधर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था बोलो बेटा, 287 287। लेकिन बाहर 7 इलेक्ट्रॉन थे, देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, देख रहा है यहाँ पर, ये है मेन डायग्राम, ऑर्बिट स्ट्रक्चर। देख ये एक एक शेयर करेगा, देख रहा है बेटा। तो देख ना इसका बाजू वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं, देख। और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, बोलो ना। एक पेयर शेयर किया मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दिख रहा है सिंगल कोवैलेंट। ये था बेटा कौन सा स्ट्रक्चर, अगर एग्जाम में पढ़ने का, ऑर्बिट स्ट्रक्चर, एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर मैंने बोला, तो ये पूरा बनाने का बिफोर एंड आफ्टर दोनों। लेकिन अगर बेटा मैंने आपको बोला डॉट एंड क्रॉस बनाओ, तो इसका कैसे बनाओगे डॉट एंड क्रॉस। ये देखो, यहां पर एक क्लोरीन है 7, इसका भी 7। तो देख 7 इलेक्ट्रॉन इसका, 7 इसका, अभी देखिए दोनों नजदीक आ गए। तो देख इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8। दोनों ने कितना शेयर किया, देख ना बेटा, ये एक ही शेयर किया ना, ये दोनों ने, देख रहा है, शेयर एक ही पैर कर रहे हैं ना बेटा। तो देख सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, Cl बन के Cl2 बन जाएगा। ये याद रखने का, तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरीन एज विच बॉन्ड, तो बोलेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बरोबर। अभी आप बोलेगे सर हमको इसमें बताओ, तो देख क्लोरीन का देख रहा है 7 इसका, 7 इसका। अभी दोनों में ये खाली पर्पल वाला ही शेयर होगा, देख बेटा, आ जाओ करीब आ जाओ एक दूसरे के, आओ ना, देख आ गए, टेन टेन, ये देख, जिक 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 जिक, देख देखा ना, हो गया ना बेटा ये क्लोरीन। तो अभी हो गया ना बेटा इसका बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है बेटा क्या हो रहा है। हेलो, राइट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाएंगे, वो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो, 8, तो 2,6। तो इसको भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी कितना चाहिए बोलो, दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों जन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो देख वो ऑक्सीजन के बाहर का मैं कितना इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं यहाँ पर, ये देखो 2,6 2,6, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन हम लोग बनाते हैं, देख। एग्जाम में अगर बोलेगे ऑर्बिट स्ट्रक्चर, तो ये पूरा ऐसा बनाना पड़ेगा। अरे यार सॉरी, 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर, 6 इसके बाहर, बराबर है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम बिफोर कॉम्बिनेशन एंड आफ्टर।
अभी देख बेटा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन ये लोग क्या करेंगे बेटा, ये लोग ने कितना पेयर शेयर किया देख ना, इसका भी 8 हो गया कि नहीं, बाजू वाले का भी 8, कितना पेयर शेयर किया, एक पेयर या दो पेयर देखो, अरे बोलो ना, हमने पेयर, टू पे। so therefore we call it as double covalent bond. एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीजन फॉर्म्स how many covalent bond, तो व्हाट विल से, डोंट से टू सिंगल, व्हाट विल से डबल, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अभी इसका मैं आपको देखो ये स्ट्रक्चर भी बताते कैसे होता है यहाँ पे। देखिए 2,6 2,6 दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं। अब देखो बेटा, ये दो ग्रीन वाले वही शेयरिंग में जा रहे हैं। टंग टंग टंग। देख 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 देख, हो गया कि नहीं बोलो, हाँ। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बरोबर है। आपको अभी एग्जाम में लेकिन वो लोग बेटा डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर पूछेंगे, तो कैसे करेंगे, तो ये देख, वो ऑक्सीजन 2,6 तो इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन है दिख रहा है, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन। अभी वो लोग कितना शेयर किए, शेयरिंग में कितना दिया भाई, इसने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी अपना कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2, तो देख रहा है ये डबल कोवेलेंट, ओ मिल गए O2, ये इक्वल टू नहीं है, बॉन्ड है, डबल, अरे एक ऐसा सिंगल होता है, दो बार डबल, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज ऑल डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, एज आई सेड इट इज वेरी इजी, ओके। तो अभी ऑक्सीजन भी हो गया, अभी हम लोग कहां पर जाएंगे, नाइट्रोजन के पास जाते हैं, चलो आ जाओ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो बाहर क्या होगा 2,5, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, दूसरा नाइट्रोजन भी 2,5, 3, क्लियर है। तो ये देख 2,5 2,5 बराबर है, राइट। इसके बाहर कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसा करना है, डन डन डन। ये देख, 1 2 3, कितना पेयर शेयर किया, थी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल, ये वर्ड ट्रिपल होना चाहिए, 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं लिखना है, ट्रिपल लिखना है आपको, क्या लिखना है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर, ओके। देखो शेयरिंग हो रहा है ना बेटा, कोई आयन बायन बना क्या नहीं बना ना बेटा, शेयरिंग से हो रहा है ये सब, शेयरिंग इज कैरिंग, दे बिलीव इन शेयरिंग इज कैरिंग। ये देख नाइट्रोजन 2,5 2,5, अभी देखो बेटा आएगा एक दूसरे के करीब, ओ माय गॉड लुक, क्लियर, इजी। तो 3 हुआ ना बेटा, देखना बेटा 1 2 3, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन अभी आपको एग्जाम में पूछेंगे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, तो आ जाते इधर। तो डॉट क्रॉस कैसे बनाने का, ये देख, नाइट्रोजन का 5 था, 5, तो देख रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी वो लोग शेयरिंग में कितने लोग जा रहे हैं बेटा, ये देख रहा है 1 2 3, और ये वाला भी कितना दे रहा है, 3, ठीक है। तो ट्रिपल कोलर, अच्छा बेटा अभी आपको एग्जाम में और एक क्वेश्चन आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन था देख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये, अरे ये वाला देखना, ये वाला, और इसका ये, वो लोग बॉन्ड फॉर्मेशन में गए क्या बोलो, अरे ये लोग बॉन्ड फॉर्मेशन में गए क्या, नहीं गए ना बेटा, अरे बॉन्ड तो इनका ही बना ना, जो बॉन्ड में नहीं जाता है बेटा, जो बॉन्ड नहीं बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर, क्या कहते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन में कितने बोलो बेटा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, क्लियर, ओके। फिर आप बोलोगे सर ये तो, हाँ इसके बाद क्या आएगा, तो वो भी मैं बताता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा अमोनिया, क्या पढ़ेंगे बेटा, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, NH3। तो कितना नाइट्रोजन है बेटा, एक नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन कितने होंगे अंदर, 3। 3। हाँ तो देख, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो पता ही है 2,5, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा इसके, 5। 5। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं,
तो अभी देख इसमें कैसा होगा बेटा, देख ऑर्बिट डायग्राम आएगा तो ऐसा ही बनाने का। देखिए एक नाइट्रोजन के बाहर 1 2 3 4 5, और ये काला काला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, काला काला, वो हाइड्रोजन का है। एक एक ही था ना। अब दोनों एक करीब आ गए। देखिए लोगों ने शेयर किया, यहाँ पे एक ही पेयर शेयर हो रहा है, यहाँ पे भी एक शेयर हो रहा है, यहाँ पे भी एक। तो देखिए 3 कोवलेंट बॉन्ड। अमोनिया में पूछेंगे तो डोंट राइट ट्रिपल कोवलेंट, व्हाट विल राइट 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा अभी ये वाला इलेक्ट्रॉन देखा बेटा, ये बॉन्डिंग में गया क्या नहीं गया ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो देख इसको ऐसे एंड में बताने का, ये बॉन्डिंग में नहीं गया ना बेटा, लोन पेयर। ये 3 ने बॉन्ड बनाया, देख ना ये वाले गया क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं। इसको लोन पेयर कहते हैं हम लोग। आ जाते हैं ना इधर पे, अभी देखो क्या बताया मैंने आपको, अमोनिया 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 अमोनिया, ये रहा। टेन टेन, देखो यहाँ पर गौर से, कौन है भाई, कौन है भाई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितना है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देख हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अब देखो बेटा सब, हाइड्रोजन का नजदीक वाला कौन था, हीलियम, और इसका नजदीक वाला कौन है बोलो बेटा, नियॉन। तो देख अभी एक करीब आएंगे एक दूसरे के, देख रहा है, और शेयर करेंगे। देखिए शेयर किया तो 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन बेटा ये वाला देखा पैर, इसने बॉन्ड नहीं बनाया ना, इसको क्या कहेंगे बेटा, ये पैर को लोन पैर। तो अमोनिया में कितने सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डोंट राइट ट्रिपल, 3 सिंगल कोवलेंट एंड 1 लोन पैर। अब आपको क्या करना है बोलो बेटा, विथ स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर कहां पर है, आए ये देख। देखो बेटा हमारे पास, अपने पास क्या है बोलो बेटा, नाइट्रोजन। ये देखिए रहा नाइट्रोजन, डंग डंग डंग, कितना इलेक्ट्रॉन था बाहर इसके, 5। 1 2 3 4 5। कितने हाइड्रोजन है रे सांबा, 3 आएगा ना, एक हाइड्रोजन दिख रहा, 1 2 3। अभी देखिए लोग ने शेयर कर दिया, देख रहे हैं, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये वाले इसको किसने शेयर किया गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन को, ये देख ना, ये वाले को किसने शेयर किया गया, नहीं ना। नहीं किया, लोन पे। लॉन पेयर, सो देख 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पे। पेयर। और NH3 बन गया कि नहीं, देख एक N और 3 H है, तो NH3 अमोनिया, क्या नाम है इसका, अमोनिया। या अनविथा टेल मी व्हाट्स अप डाउट। ये वाला फिर से समझाओगे? ओ या व्हाई नॉट। अच्छा आप ये देखो बेटा, पहला ये देख, तेरे को ये दिखता है बेटा, ये देख, नाइट्रोजन का बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है बोल बेबी, 5 ना, 1 2 3 4 5। हम्म। हाइड्रोजन का 1 1 है। अभी हाँ। हाइड्रोजन के नजदीक कौन होता है, हीलियम ना। हाँ। वो क्या करेगा अभी बेटा, देखिए इधर करीब आएंगे बेटा ये लोग, शायद। ये देख, हम्म। अभी देख नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं बोल बेटा। हो गया। ये देख इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं। हाँ। इसका भी कितना हो गया बोल बेटा, डुप्लेट हो गया कि नहीं, देख। हाँ, डुप्लेट हो गया 3 में। हाँ डुप्लेट हो गया। अच्छा तूने देखा बॉन्ड फॉर्मेशन में ये लोग ही गया था, ये वाला इलेक्ट्रॉन गया क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में, हम्म। ये देख रहा है ये वाला। तो ये जो इलेक्ट्रॉन में नहीं गया उसको लोन पेयर, अब ये लोग ने बॉन्ड बना दिया, तो एक 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 एक, एक देखिए बॉन्ड बन गया कि नहीं, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एंड हाँ। ये वाला तेरा क्या था, लोन पेयर, 1 लोन पेयर। दर्श बेटा बोल क्या डाउट है रे तेरा। अरे दर्श हाथ ऊपर किया तूने, लेकिन डॉट एंड क्रॉस कैसे बनाने का बेबी समझा, मैं ये शेयर करने वाला ग्रुप में, घर पे बनाना है ये। सर, हाँ बोल बे। NH4 का कैसे करेंगे? NH4 का बेटा अभी नहीं है, रुक जाना शांति से। ठीक है, वो NH4 ऐसा नहीं होता, वो अमोनियम आयन होता है, अमोनियम। बताऊंगा वो भी, डोंट वरी, रुक जा शांति रख। अभी बेटा हम लोग कहाँ पे जाएंगे, जो जीने के लिए आवश्यक है, आवश्यक क्या है जीने के लिए, पानी पानी, दिल भी सानी सानी। ब्लू है पानी पानी, तो ये देखो बेटा, ब्लू है पानी पानी मतलब वाटर। वाटर में एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 तो 2 6। तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है इसके, 6। हाइड्रोजन का एक है। तो देखो बेटा यहाँ पर, इधर पे देखो, इधर ये देख ऑर्बिट स्ट्रक्चर आएगा तो पूरा ये बनाना पड़ेगा, ये पूरा। देखो एक ऑक्सीजन के बाहर 6, हाइड्रोजन का एक एक है, देख रहा है, दोनों करीब आएंगे मैन। देखिए लोग ने एक पेयर शेयर किया और ये शेयर, तो देख 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिखा के नहीं। लेकिन ये ऊपर वाला देखो ना, क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन में गया,
इसलिए इसका नाम है लॉन पेयर। क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन में गया? लॉन। तो हमने लॉन पेयर, बोलो, टू लॉन पेयर, हमने कोवलेंट बॉन्ड, टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड टू लॉन पेयर, टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड टू लॉन पेयर। क्लियर? तो अभी ये देखो, ये भी हम तुमको बताते। देखो ये ऑक्सीजन के बाहर कितना है, देख ले, 6, इस 1 1, देख रहा है? अभी देख, आ जाओ, करीब आ जाओ, आओ ना भाई, जल्दी जल्दी, ये देख, देख 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 रहा हो गया ना? अच्छा, अभी आप लोग ने देखा यहाँ पर अच्छे से, ये देखो, इसका डुप्लेट हो गया, इसका डुप्लेट। अभी ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर देखा, ये लोग ने बॉन्डिंग में नहीं गया, ये दो ही जा रहा है ना शेयरिंग में। तो ये क्या हो जाएगा? टू लोन पेयर्स एंड टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। आई हैव केप्ट वेरी लाइट टॉपिक फॉर टुडे। या दर्श, अभी भी तेरा हाथ उठा हुआ ही है भाई। सॉरी सर। हाइड्रोजन, देख, वाटर, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बराबर है? फिर ऑक्सीजन का कितना था? 6। अब देखिए लोग आगे नजदीक, तो यहाँ पे अभी तुमको दिख रहा है, ये लॉन पेयर दिख रहा है कि नहीं? एक ऊपर पैर है, एक नीचे है। और देख, मैंने ये लिखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ, टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड टू लॉन पेयर, टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड टू लॉन पेयर। बरोबर? समझ में आ रहा है सबको? राइट। अब हम लोग बेटा जाएंगे एक हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। ये देखो बेटा, मीथेन। मीथेन, अभी आप बोलोगे सर हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला था CH4। इसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। क्यों हाइड्रोकार्बन बोलते हैं? क्योंकि इट इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाउ मेनी कार्बन इज देयर? 1। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, बोलो बेटा? 2,4। हाइड्रोजन कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन है बे ऐसे? 4। तो देख, वो लोग ऐसा आएगा, डिक 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 डिक। ये देखो, कार्बन के एक तीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1, इसका भी 1, इसका भी 1। और देख, इसमें बेटा देख, सबने सिंगल बॉन्ड बनाया कि नहीं? 1 2 3 4। कोई भी लोन पेयर है क्या? नहीं। नहीं। तो देखिए CH4 बना के नहीं? तो ये होता है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन मीथेन। मीथेन ये रहा। ये देख, डंग 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 डंग। दिख गया क्या? कार्बन के बाद देख, पर्पल में 4 है, हाइड्रोजन का 1 1 है। अब देखो, एक दूसरे के करीब आएगी मैन, दे विल कम क्लोजर बेबी। लुक, देख, एक भी लोन पेयर है क्या? नहीं ना बेटा, जरा भी नहीं। 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए बेटा? 4। तो ये देखो बेटा, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4। और देख, यहाँ पे 4 अलग अलग हाइड्रोजन आ रहे हैं। माय गॉड। तो देखो बेटा, हो गया कि नहीं? अरे राजू, एक भी कोई भी लोन पेयर है रे? नहीं। तो क्या हो जाएगा? 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, CH4, मीथेन, हाइड्रोकार्बन ऑल्सो, इसको अपन हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं मैन। बरोबर? एनी डिफिकल्टी टिल हियर? टेल मी। नो सर। या, वेरी गुड। सो दिस इज ऑल योर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अभी लास्ट वाला करते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर का। दैट इज कार्बन तेट्रा क्लोराइड। कार्बन तेट्रा, व्हाट डू यू मीन बाय तेट्रा? 4। So one carbon will be there and 4 chlorine will be there. So that is carbon tetrachloride. आ गए? कार्बन के बाहर कितना है? 4। क्लोरीन के बाहर कितना है? 7। तो देखा, ऐसा होगा बेटा। देखा, कार्बन का ब्लैक वाले 4 इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन। तो देख बेटा, ये देख, यहाँ पे भी क्या बनेगा? 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दिखा गया? राइट। तो इसका डॉट एंड क्रॉस आएगा तो ऐसे बनाना है। ये देख रहा है? कार्बन के बाहर कितना था? 4। तो ये 1 2 3 4, 4 क्लोरीन है ना, 1 2 3 4, 7 7 इलेक्ट्रॉन थे। और देख, इलेक्ट शेयर कर दिए थे, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं? सबका ऑक्टेट पूरा हो गया।
और नो 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 लोन पेयर, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो फोर सिंगल, ये सिंगल का ही गायब हो गया, फोर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट क्लियर। तो बेटा हम लोग ने अभी एक या चीज, अपने अभी हम लोग ने ये सब क्या पढ़ा बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी देखो बेटा आप मेरे को बताओ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड का आपको ये पॉइंट्स याद रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं उसको, आयोनिक बॉन्ड। और इस तरफ अपना क्या होगा बोलो बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। पहला पॉइंट क्या है भाई, बोलो यहाँ पे क्या हो रहा था बोलो बेटा, इट वाज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल होता था। यहाँ पे क्या होता था बोलो, अरे कोवैलेंट में क्या होता था, भूल गए क्या, नॉन मेटल नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल। वेरी गुड, नॉन मेटल नॉन मेटल। यहाँ पे क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था कि नहीं बोलो। और दूसरा वाले में शेयर होता। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक लूज करेगा और एक गेन करेगा। यहाँ पे क्या होता था, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग। यहाँ पे क्या बनता था, आयंस बनता था कि नहीं बोलो, कैटायन और एनायन बनता था कि नहीं भाई, जो लूज करता था वो क्या बनता था, आयंस। यहाँ पे आयंस नहीं होते, यहाँ पे एटम ही रहता है बेटा, ठीक है कि नहीं बोलो बेटा, राइट, ओके बेटा। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं बेटा, इनको हम लोग पानी में डालते तो दे अंडरगो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। और ये कोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग बोलोगे बेटा तो दे विल गो, दे मे अंडरगो आयोनाइजेशन। वो मैं बाद में बताऊंगा तुमको डिटेल में, लेकिन ये बेसिक पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं बोलो बेटा इतना, जी ओके। सर। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी क्या रहता है, स्ट्रांग होता है। तो जनरली दे आर इन विच स्टेट, जनरली ये लोग सॉलिड स्टेट में होते हैं। और स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बेटा। यहाँ पे बेटा क्या होता है बोलो, दे आर जनरली गैस या तो लिक्विड। अरे हम लोग ने पढ़ा ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या था, नाइट्रोजन गैस था, पानी तो क्या था बोलो बेटा, लिक्विड, बरोबर है। और रेयरली हम लोग को क्या दिखेगा, सॉलिड दिखेगा, लेकिन वो वीक सॉलिड होते हैं, वो लोग क्या रहते हैं, वीक सॉलिड। ये लोग स्ट्रांग रहते हैं। सर एग्जांपल। हाँ सॉलिड में बेटा तू आयोडीन ले ले, आयोडीन, आयोडीन क्या है बोल बेटा, सॉलिड होता है ना बेटा, पर्पल या हाँ। वायलेट कलर का रहता है बेटा। आयोडीन भी नॉन मेटल है, दो भी आयोडीन, दो आयोडीन आयोडीन सामने आएंगे तो ये बनेगा बेटा। क्लियर, एनी डिफिकल्टी डील हियर बोलो, समझ में आ रहा है सबको, हेलो, यस सर। ठीक है ना बेटा। तो ये मैंने आज आप लोगों को पूरा क्या बताया है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में बेटा। इसमें आपको और कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसा बोलेगे कि सोडियम क्लोराइड बन रहा है ना, तो उसका आयनिक रिएक्शन, राइट, आयोनिक रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन अगर आपको बोलेगे तो आपको क्या करना है, एकदम सिंपल है बेटा। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 281, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये क्या बनेगा, Na1+, बराबर है, 2,8। अच्छा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखना का है आपको, ऑक्सीडेशन। फिर क्लोरीन क्या करेगा बोलो बेटा, 17, so 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बनेगा, Cl1-। कभी कभी आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछेगा, सो एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। अगर पूछा सोडियम एटम तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 281। लेकिन अगर ऐसा पूछा सोडियम आयन या कट, पॉजिटिव आयन को कटायन बोलते हैं, तो उसका 2,8 होगा। क्लोरीन एटम बोला तो 287, बट अगर ये आपको पूछा क्लोराइड आयन तो 288 हो जाएगा। और ये तेरा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये एनायन है बेटा। और ये रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा, रिडक्शन। फिर क्या करने का थर्ड स्टेप में, ये दोनों को सामने सामने लिखने का, Na1+ था, सो क्लोरीन क्या था, Cl1- था, और दोनों मिलके क्या बन गया, NaCl, चार्ज कट हो जाएगा ना बेटा। NaCl। हाँ। इसको कहते हैं हम लोग बेटा आयोनिक रिएक्शन। बहुत बार बेटा आपको ना ऐसे रिएक्शन देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड हु इज अंडरगोइंग
रिडक्शन, who is रिडक्शन। undergoing oxidation and who is undergoing reduction। रिडक्शन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ सर। आप रिएक्शन देख के बता पाओगे कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है कौन रिडक्शन में? हाँ सर। लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, गेन हो रहा है तो रिडक्शन। और एक तरीका है बेटा, कभी भी याद रखना बेटा, देख जो अकेला रहता है उस पर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं ना। अब देखिए जीरो से क्या बन गया? +1। और ये जीरो से क्या बन गया बोल बेटा यहाँ पर? -1। तो मैं और एक बेस्ट तरीका बोलूँ क्या? इंक्रीज इन चार्ज इज ऑक्सीडेशन। देख यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, ये देखना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं, जीरो से +1। और यहाँ पे जीरो से -1, अगर तू नंबर लाइन देखेगा बेटा तो जीरो और यहाँ पे +1 इधर पे आता है, -1 इधर पे आता है। तो जीरो से देख नंबर लाइन में अगर तू राइट की तरफ जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और लेफ्ट की तरफ जाएगा तो क्या होगा? रिडक्शन। जैसे अगर मैंने तुमको ऐसा दे दिया, चलो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे पीछे कर सकता हूँ। मैंने आपको ऐसे दे दिया, Fe2+ गिव्स यू Fe3+। और यहाँ पे मैंने प्लस इलेक्ट्रॉन इस तरफ लिख दिया। बेटा बेसिकली ये क्या था? ऐसा था, Fe2+ माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Fe3+। तो बेटा ये माइनस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर मैथ्स का रूल फॉलो करूंगा इधर पे लाऊंगा तो ऐसा प्लस लिखेगा कि नहीं? तो बच्चे क्या हो जाते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होने का, आपको सबसे बेस्ट क्या देखने का? इधर पे चार्ज कितना है? 2+ और इधर पे चार्ज कितना है? 3+। चार्ज बढ़ा या कम हुआ बोलो? अरे बोलो ना, 2+ बढ़ा या 3+? 3+। हाँ, तो विच प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो कभी अच्छा, कभी मैंने अगर ऐसे लिख के दिया तो Fe3+ से Fe2+ बन गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा प्लस इलेक्ट्रॉनिक, हाँ चलो। तो क्या हो रहा है यहाँ पर अभी बच्चा, ये क्या माइनस इलेक्ट्रॉन देके कंफ्यूज नहीं होने का बेटा। यहाँ पे आपको चार्ज देख, यहाँ पे कितना है? 3 और यहाँ पे 2+ है। चार्ज बढ़ा या कम हो गया? अरे बोलो ना, बढ़ा के कम हुआ? कम। हाँ, तो फिर रिडक्शन। रिडक्शन। बस इतना ही है आयनिक हाँ रिएक्शन। बस, अरे बेटा तो यही तो देख नहीं, ये देख अभी तुम्हारा इसमें नोट्स में भी मैं बता देता, देख बेटा ये। हाँ मैं उसी को देख रहा हूँ। अरे देख तुम्हारा है ना, ऐसे मैं तुमको बता रहा है, ये देख बेटा, ये देख रहा है ये मैग्नीशियम क्लोरीन, देख रहा है कि नहीं? और ये देख, राइट, ये आयनिक रिएक्शन थे बेटा। रिएक्शन खाली मैंने वो आयनिक का ये मतलब एक बॉन्ड फॉर्मेशन का ही रिएक्शन का बताया तुमको। देख रहा है, सोडियम से Na1+ बना, क्लोरीन से Cl- बना, दिख रहा है कि नहीं? तो कंफ्यूज होना नहीं है बेटा आप लोगों को। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो, हेलो बोलो ना। नो सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये बेटा मैंने आज आप लोगों को कौन सा कराया पार्ट? बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन वाला पार्ट पूरा करा दिया। और उससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस भी आप लोग कर पाओगे। अब बेटा इसका आपका आगे का पार्ट है बेटा, एक रिएक्शन में आपको करवा देता हूँ बस, एंड देन आई लीव यू। रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं बोलो बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज, हेलो। यस सर। तो रिएक्टिविटी सीरीज का क्या लॉजिक था बोलो बेटा? वो जो वो हाँ, ऊपर के ऊपर होते हैं वो वाला नीचे नीचे वाले को से लात रिएक्ट मारता है, तो होते हैं। बस यही। करीना ने कार मांगी अल्टोजैन फरारी, फिर भी है क्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो देख ये ऊपर वाला क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव। और जैसे जैसे नीचे जाते तो रिएक्टिविटी कम होता है बस। तो अभी इसमें आपको क्या याद रखना, सपोज मैंने ये लिखा, ऊपर वाला नीचे वाले को लात मार सकता है बट नीचे वाला ऊपर वाले को लात नहीं मार सकता है। तो चलो बताओ ये क्या, ये रिएक्शन होगा क्या? जिंक और कॉपर सल्फेट वाला, बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो, जिंक देख इधर पे है, कॉपर नीचे, तो क्या जिंक कॉपर को लात मार पाएगा? अरे हाँ। बोलो ना। हाँ, अरे बोलो, ऊपर वाला नीचे यस वाले को लात। सर। यस, बस तो ये तो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना, तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट एंड जिंक कॉपर। सल्फेट एंड तो ये कॉपर का कॉपर। कलर क्या था? ब्लू। अब धीरे धीरे तेरा ब्लू सोल्यूशन क्या होगा? फेड होगा। क्या होगा? तो अभी एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, Fe को अगर मैंने आयन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है तो क्या होगा बोलो? अरे बोलना है, Fe इसको लात मारेगा कि नहीं कॉपर को? देख, तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर तेरा बाहर आ जाएगा। तो ब्लू सोल्यूशन विल फेड।
and which metal will come out? Copper. So reddish brown, pinkish brown metal will come out. तो वही वो लोग ने यहाँ पे दिया है बेटा, एक्सपेरिमेंट देख रहा है बेटा। ये कॉपर सल्फेट के अंदर मैंने आयन नेल रखा था, तो देखिए ब्लू सोल्यूशन तेरा गायब हो गया कि नहीं थोड़े टाइम के बाद? बोलो ना। ये वाला तेरा, तो ये वाले रिएक्शन में बेटा तेरा देख होगा बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में, कहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा देख ऐसा। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बेटा आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, पूरा वही लॉजिक है इसमें। ठीक है, पूरा वही। अच्छा, आपको पता है क्या स्टार्टिंग के ये सब मेटल काफी क्या रहते हैं, रिएक्टिव होते हैं। पोटेशियम और सोडियम को हम लोग कैरोसिन में रखते हैं। तो बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज के जो रिएक्शंस के बारे में बेटा, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज वेरी लेस स्टूडेंट हैव कम टुडे। एटलीस्ट मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो ग्रुप में डालूंगा, तो आज जो मैंने पढ़ा है उनको देख के समझेगा भी उन लोगों को। ठीक है, एनी डिफिकल्ट डिटेल यार? ओके, तो नो we'll सर। end the class today. चलो then, bye bye everybody. थैंक यू सर। Bye bye. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye bye.